हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की हम चर्चा कहाँ से शुरू करें? तो आज की चर्चा कहाँ से शुरू करें तो शुरू वहीं से करेंगे जहाँ कल हमने बोली थी बात। देखिए, अपना निफ्टी बैंक के ऊपर एक सीधा सीधा क्लियर आउटलुक था। और जो चर्चा मैंने की थी वो ये की थी कि क्लोजिंग निफ्टी बैंक में प्लस माइनस 47,500। तो प्लस माइनस 200 मैंने ये चर्चा की थी कि 47,500 में प्लस 200 या माइनस 200। क्योंकि बाज़ारों में जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में निचले लेवल से रिकवरी आई थी, तो ये था हमारा कि बेशक से बाजार ऊपर जाए पर ऊपर टिकेगा नहीं। और वैसा हुआ भी, और हम उम्मीद कर रहे हैं एक बार 48,200 300 आ जाए तो एक सेलिंग बढ़िया वाली बन सकती है। अब अगर हम आज जिस बात की चर्चा करें वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि ना बाजार अभी इनडिसाइसिव है। अब वो क्यों है वो अभी आज आपके साथ चर्चा करता हूँ। बाजार में ना एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो HNI इन्वेस्टर है, वो एक असमंजस की स्थिति में है। असमंजस की स्थिति में क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस समय पर भयंकर मंदी में बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मंदी बनाई है, इस तरीके की मंदी अगर किसी और टाइम बनाई होती ना, और यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, तो एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग अब तक आ चुकी होती। बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ चुकी होती। ये देखिएगा, आज के डेटा है ये। इसके अलावा ये इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हो रखी है तकरीबन 16,000 करोड़ की, आज का अगर फिगर मिला ले तो। और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आज का फिगर मिला ले तो तकरीबन 7,500 करोड़ से ऊपर सारी जगह सेलिंग है। और दब के माल बेच रहे हैं। आज तो ऑप्शंस में भी एक भयंकर वाली सेलिंग की है 33,000। और यहाँ पे इतनी भयंकर मंदी बना रखी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने कैश में माल बेच रहे हैं, FNO में बेच रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे हैं, और ऑप्शंस में भी जो बेचा है ना, अब यहाँ पर इतनी बढ़िया स्थिति बनाई हुई है इन्होंने बेच के भी। मतलब अगर इन्होंने कॉल भी बेचे होंगे, पुट भी बेचे होंगे, तो इनको ये पता है कि यार ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, तो हमें बाजार को बस चलते हुए रोकना नहीं है। हम 1,000-1,500 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी को चलने देंगे, 400-500-700 पॉइंट निफ्टी को भी चलने देंगे, क्योंकि ऑप्शंस भयंकर रूप से बेच रखी है। और जिस तरीके से ऑप्शंस के प्रीमियम है, तो आप ये समझेंगे कि ऑप्शंस के प्रीमियम में अगर मैं आपको बात करूं, अभी निफ्टी बैंक चल रहा है 47,700 के आसपास, और 46,500 की जो पुट है 5 तारीख की, वो सेल हो रही है तकरीबन 700 रुपये के आसपास, 650 मान लीजिए। और सिमिलरली अगर आप यहाँ से इस लेवल से 1500 पॉइंट दूर जाएं, तो वो ऑप्शंस भी तकरीबन 700-800 रुपये से भी ऊपर सेल हो रही है। यानी कि 3,000 पॉइंट, और उसके बाद ऑप्शंस के प्रीमियम 1,400। तो इसका मतलब है कि 3,000 पॉइंट तक का कोई भी मूव अगर आएगा, 3,000 पॉइंट का कोई भी मूव आएगा, तो ऑप्शन सेलर को तो नुकसान ही नहीं है। 3,000 पॉइंट के बाद अगर निफ्टी बैंक मूव करेगा तो ही तो टेंशन आएगी ऑप्शन सेलर के लिए। तो ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पर डरा हुआ है। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बेवजह तरीके से बेच रहे हैं, तो ऑप्शंस कि जो बायर्स हैं उनको लगता है कि बड़ा मूव आएगा, इसलिए ऑप्शंस के प्रीमियम दमदार है। और ऑप्शन सेलर जो है बढ़िया से माल बेचने वाली हिम्मत नहीं हो रही है लोगों की, बट इसलिए पुट कॉल रेशो अभी भी अगर आप देखेंगे तो 1 के नीचे ही है। तो कॉल राइटर फिर भी थोड़ा सा एग्रेसिव है। अब यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति ना नॉर्मल केस में होती ना, FIIs को इतना बुरे तरीके से ना मारते HNI इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कि भाई साहब पानी पिला देते। अब तक तो इतनी मंदी को होती, इतनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ जाती कभी भी एक्सपायरी वाले डे में। लेकिन आ क्यों नहीं रही है? आ इसलिए नहीं रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कह रहा भाई, उसको ये तो लग रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट होगी, लेकिन साथ में ये डर लग रहा है कि भाई सीटें कम होंगी ना, और सीटें कम होने पर FIIs कहीं स्टॉक मार्केट में, अगर हम बोलचाल की भाषा में बात करें, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी जब ले आते हैं तो एक साइड बाजार को मार देते हैं, और उस समय पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है बड़े बुरे तरीके से मर जाते हैं।
जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं नंगा नाच नचा दें, और वो रिटेल इन्वेस्टर उससे डरता है। तो रिटेल इन्वेस्टर अभी साइड में बैठा है, वो कह रहा भाई रुक जा, अब मैं इलेक्शन का रिजल्ट ही देख लो, तो मैं लाइट पोजीशन में काम कर लेता हूँ। HNI इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि भाई अगर सरकार को सीट कम आई तो भाई EFIIs कहीं हमारा कुछ खास कुछ बिगाड़ ना दे और बाजार एक बेरिश मोड में ना चला जाए और मिड टर्म में ना चला जाए और ये अपना और एग्रेसिवली सेलिंग ना शुरू कर दे, तो वो माल कहाँ से ले जाएगा। और फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बैकफुट पे आ सकते हैं, क्योंकि रिटेल का पैसा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को मिलता है वो कम हो सकता है। इसलिए जो है डोमेस्टिक बाइंग जो है नहीं है। अब डोमेस्टिक बाइंग का जो लेवल है, आज देखिएगा डोमेस्टिक बाइंग सेलिंग के सामने बड़ी खड़ी हुई है। लेकिन अगर ऐसा होता था फिगर, तो ये क्या होता था, DIs के 2-3 फिगर आते थे, 7,000 करोड़, 6,000 करोड़ और फिर 6,000 करोड़, और भाई साहब 3 दिन बाद FIIs भाई साहब पानी पीते हुए नजर आते थे। ठीक है, इनको पानी मांगना पड़ जाता था। लेकिन अभी क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भैया बैकफुट पे। तो बात ये है कि अगर सरकार की तरफ से क्लैरिटी आएगी नीचे से, तो शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो देखिएगा बाजार में ना, आगे का जो हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, तो मैंने देखिएगा इस हफ्ते का जब आकलन किया था, तो मैंने कहा था कि भाई मंदी नहीं करनी है, इस हफ्ते में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। तो रिकवरी आई देखो सोमवार को। अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि एक बार बाजार 48,200 के आसपास तक जा सकता है, और अगर वहां जाएगा ना, उसके बाद अगर पलट गया ना, तो भाई बहुत खतरनाक वाली सेलिंग हो सकती है। उसको तोड़ गया ना, तो खतरनाक वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो अभी शॉर्ट कवरिंग का तो है नहीं, क्योंकि इलेक्शन आउटकम, एग्जिट पोल कुछ तो मिले ना सहारा, तो वो सहारा रिटेलर को, HNI इन्वेस्टर को है नहीं। और FIs ने क्या किया, ऊपर से उठा के माल जो फेंका ना, पहले तो वो रिटेलर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बाजार ऊपर खड़ा किया, और ऊपर खड़ा करके ना भाई जैसे ही 50,000 के करीब बैंक निफ्टी हुआ, 2200 FIs ने लगातार, क्योंकि बाजार ओवरबोट था, धड़ाधड़ सेलिंग करते हुए। और अब देखिएगा बाजार एक न्यूट्रल से फेज में है। तो इसीलिए हमने आपसे बात की थी कि भाई ±200 पॉइंट, अब वहाँ पे रखा भी बाजार। अब देखिएगा बाजार में स्थिति क्या है, बाजार ना कुछ करना ही नहीं चाहता, मतलब बाजार बड़े मूव करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब FIIs को भी लग रहा है कहीं अरे ज़्यादा मंदी बना दी ना, और उनकी प्रेडिक्शन गलत होगी ना, तो ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो थोड़ा ऑप्शन और बेच लो। तो ऑप्शंस बेचने पे वो लगे हुए हैं, और बस वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी साइड पर बड़ा मूव आने से हम रोक लेंगे। तो क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी भी अच्छी है और स्टॉक भी है उनके पास, बट अभी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो है कि बहुत बड़ा बाजार अभी वो गिरा है, बट वो धीरे धीरे सेल करते रहेंगे। अब वो अगर बाइंग नहीं आई DIs की तरफ से, तो बाजार नीचे लुढ़क जाएगा, और DI जैसे आज मुकाबला किया ऐसे ही मुकाबला करते रहे तो बाजार टिका रहेगा। बट FIIs लगातार बेचते रहेंगे, आपको FIIs की तरफ से 2-3 हज़ार करोड़ की सेलिंग रोज दिखती रहेगी। अब वो DIs वहाँ से बाइंग करते रहेंगे तो बाजार रुका रहेगा, और अगर DIs ने बाइंग बढ़ा दी तो बाजार में, अब मुझे लगता नहीं कि वो DIs इतनी बाइंग करेंगे जितनी FIIs की सेलिंग है उसको बहुत कंफर्टेबली ऑब्जर्व कर ले, वैसा तो लग नहीं रहा। तो इसका मतलब ये कि FIIs की तरफ से जो सेलिंग होती रहेगी, DIs उतना ही ऑब्जर्व करेंगे। तो इसीलिए हम जो है बाजार को एक नैरो रेंज में मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर FIIs ने अपनी सेलिंग इंटेंसिफाई कर दी, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले ही, तो फिर बाजार थोड़ा सा रिस्क में आ सकता है। अदरवाइज हमें लग रहा है कि बाजार जो है थोड़ी सा गुंजाइश है बाजार में थोड़ा सा ऊपर जाने की, और उसके बाद जो है फिर जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो FIIs जो है वो थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन में उनको लॉस में आ जाएंगे, तो फिर वो थोड़ी सी टेंशन में आ सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हो जाए। लेकिन 1-2 दिन में फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बाजार थोड़ा सा ऊपर जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत रिस्की ट्रेडर्स हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के रिजल्ट यानी कि इसी मंथली एक्सपायरी तक एक मंदी हो सकती है, वो सेकंड फेज में हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मंथली एक्सपायरी में अगर मंदी हो गई, और उसके बाद क्योंकि एग्जिट पोल का सीजन शुरू होगा, वहाँ से कुछ भी कंफर्टेबल आ गया, एक बहुत बढ़िया अप मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी बाजार के अंदर एक नर्वसनेस है,
जो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो आज जो चले वो थे भारतीय एयरटेल, लार्सन जैसे शेयर। एचडीएफसी बैंक आज देखिएगा नर्वस हो गया और एचडीएफसी बैंक की बाजार को नीचे खींच रहा था। रिजल्ट के बाद ये टाटा मोटर्स जो है फीका पड़ गया। रिलायंस इंडस्ट्री भी देखिएगा 2832 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरूर कंफर्टेबल थी। उसके बाद कोल इंडिया, सिप्ला जैसे शेयर चल भी रहे थे। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, आइशर मोटर जैसे शेयर कमजोरी में थे। उसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक एक मामूली सी कमजोरी के साथ क्लोज हुआ और यहाँ पर हम यही मान रहे थे कि बाजार ऊपर खुलेगा। हम ये सोच रहे हैं कि एक बार बाजार ना 48,200-300 के आसपास जाए, वहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे एक बार माल ऑफलोड हो जाएगा। फिर अगर सेलर के पास ताकत हुई तो वहाँ से बाजार को बहुत बुरे तरीके से गिराया जा सकता है। तो वहाँ पर जो स्थिति है बन सकती है खतरनाक। ये निफ्टी बैंक का कैंडलस्टिक चार्ट भी आपके साथ था। आईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस आज तेजी में थे और एचडीएफसी, पीएनबी और एयू स्मॉल फाइनेंस जैसे शेयर्स कमजोर थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज तेजी थी। एसबीआई में देखिएगा अभी 0.31% की तेजी है, लेकिन एसबीआई ने जो डिफरेंट जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनके रेट इंक्रीज कर दिए, यानी कि एसबीआई भी मान के चल रही है कि भाई लिक्विडिटी जो है मेंटेन करनी पड़ेगी और इसीलिए लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो है एसबीआई ने आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं एफडी के, जिसकी वजह से उसको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि लोन ग्रोथ तभी हो पाएगी जब फिक्स डिपॉजिट से पैसा है या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव हो। तो जनरली अभी इस तरीके के जो फैसले हैं, स्ट्रेटेजिक फैसले जो हैं कि भाई गवर्नमेंट और कैपिटल डाले या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, तो एसबीआई अभी उसका इंतजार नहीं कर रहा। अब एसबीआई कह रहा है कि ठीक है, एक मेजरमेंट अब हम कर लेते हैं, हम एफडी के रेट बढ़ाए थे, तो एफडी का रेट अभी जो है आज बढ़ता हुआ नजर आया। अभी इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी जो पीएसयू बैंक्स हैं उनको भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली एक प्रेशर का जो साइन है वो लिक्विडिटी के हिसाब से वो मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अगर एफडी के रेट बढ़ा दोगे आप तो अल्टीमेटली जो मार्जिन्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। तो पीएसयूज के लिए तो एक अच्छी खबर नहीं है। और बाकी बैंकों को भी देखिए कंपिटिटिव एडवांटेज जो है एसबीआई के पास है, क्योंकि एसबीआई का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो जो बाकी बैंक हैं उनकी लिक्विडिटी को एसबीआई खा सकता है, जिसकी वजह से दूसरे बैंकों को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। पीएसयूज के ऊपर ज़्यादा जल्दी से असर आ सकता है। अब देखेंगे 1-2 दिन में बाकी जो पीएसयू बैंक्स हैं वहाँ पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की जो कवायद है वो शुरू होती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज जो है चौतरफा जो है सेलिंग ही थी। और इसके बाद अगर हम डाउ जोन्स की बात करें वो भी जो है फ्लैट ही, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। और निफ्टी देखिएगा पुट को रेशो 0.73 पे है। इंडिया विक्स जो है कंफर्टेबली 20 के ऊपर बना हुआ है। हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ आएगा तो वो एक ऐसी स्थिति होगी कि वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी देखिएगा इंडिया विक्स जो है 20 का है, तो इससे देख के जो है इन्वेस्टर डरता रहता है कि भाई वोलेटिलिटी कहीं और ना बढ़ जाएगा। और मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी तो देखिएगा इलेक्शन टाइम में होती है और बढ़ेगी भी। और बैंक निफ्टी 172 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ, तो मुझे लग रहा है कि कल शायद एक बार दोबारा से आपको जो है एक मतलब वोलेटिलिटी आ सकती है। बट मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक बार जो है ऊपर जाने की चेष्टा कर सकता है, फिर वहाँ पे जो है प्रेशर बन सकता है। उसके बाद $81 पे ब्रांड क्रूड है, क्योंकि जो ऑप्शन चेन के डेटा ना वो एग्रेसिवली जो है बाजार को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। 22,200 और 22,300 पे भाई साहब जो ओपन इंटरेस्ट है ना कोल साइड में हर स्ट्राइक प्राइस में देखिएगा, हर स्ट्राइक प्राइस में जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट और जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। क्योंकि पुट राइटिंग में वो फिगर्स खाली आपको 22,100 और 22,000 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगी। तो 3 स्ट्राइक प्राइस में 22,200, 22,100 और 22,000। 22,000 पे मेजर जो है राइटिंग है पुट राइटिंग। तो पुट राइटिंग थोड़ा से नीचे की तरफ है 21,900। तो मुझे लगता है कि 22,000 के नीचे तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट है निफ्टी में, लेकिन 22,000 और 22,200 के बीच में बाजार जो है अभी भी हलचल पैदा कर सकता है। 22,300 और 22,400 के आसपास अगर बाजार जाता है तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिलेगा। तो कल क्योंकि निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है, तो अभी जो है हालांकि निफ्टी ऊपरी लेवल पर जो है थोड़ा सा कॉल राइटिंग के प्रेशर में है, तो ऊपर के लेवल पर इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी दोबारा से शुरू हो सकती है। आज की वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।